अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए। प्रभु तेरा वचन सीखने जा रहे हैं, वचन को आप हमें खोल कर दें ताकि पिता तेरी इच्छा को हम पहचानें, तेरे स्वभाव को पहचान सके, तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह की गहराइयों को हम समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग उसी अध्याय निर्गमन 19वां अध्याय उसका 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 19 उसका 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज जन ठहरोगे। हाँ। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ। और तुम मेरी दृष्टि में जातियों का राज्य 8 तक पढ़ दीजिए। और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वे सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। हाँ, इधर हम लोग ध्यान से देखें। सीनाई में जब इस्राएल पहुंच गया, परमेश्वर का इस्राएलियों के साथ का बात, मैंने उसका 4 पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमने देखा है यानी विवेक, वायदे का युग समाप्त होने वक्त परमेश्वर बोल क्या रहा है? तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया। आप मुड़कर उस युग को पूरा देखें। वायदे का युग है, सारांश हम जल्दी से देख रहे हैं। वायदे का युग का आरंभ कैसे हो रहा है? ऊर में रहने वाले एक को बुलाया, कनान में लेकर आया और उसको क्या वायदा दिया? पढ़िए उत्पत्ति 12 का 1, 2, 3। उत्पत्ति 12, 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, अब इधर आपके बीच में कोई है जिसके पास छोटा बच्चा है जो चलता नहीं? कोई है? कोई नहीं है? है? हाँ, उसको लेकर या तो आगे आ जाओगे समझाने के लिए या उधर ही खड़े हो जाओ सिर्फ समझाने के लिए। आप देखिए परमेश्वर इंसान के साथ व्यवहार कैसे कर रहा है। ये जो छोटा बच्चा है, 2 पैर हैं जी? है नहीं है? चल सकता है? बोलिए। तेरे को 2 पैर हैं इसलिए तेरे को चलना पड़ेगा बोलकर इसको नीचे रख दे तो चलेगा? वायदे का युग वगैरह ऐसे है। वायदे के युग में आपने कौन कौन से व्यक्ति हैं? मुख्य व्यक्ति वायदे के युग के कौन कौन थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और कौन है? मूसा। मुख्य लोग। इनके जीवन में गलतियां हो रही है तो भी परमेश्वर इनको क्या नहीं मार रहा? डंडे नहीं मारता। गलतियां करते हैं लेकिन क्या नहीं पड़ रहा इनको? डंडे पड़ क्यों नहीं रहे? उनकी हालत ऐसे है, छोटे बच्चे जैसे हैं। गलतियां करते हैं लेकिन इनका गलतियों का क्या नहीं है? एहसास नहीं है। इसलिए इनको परमेश्वर क्या नहीं कर रहा? फेंक नहीं रहा है। आजकल हम में से बहुत से लोग हैं, नहीं अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी तो मुझे भी आशीष देनी चाहिए। अब्राहम ने गलती की, डंडे नहीं पड़े तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। अब्राहम या वायदे के युग के लोग ऐसे थे, गलतियां करते थे। जैसे ये छोटा बच्चा अपनी चड्डी गंदा करेगा, माँ बाप उठाकर फेंक देंगे क्या? फेंकेंगे नहीं। उसको मालूम नहीं है
दिल का सच्चा। अब ये बच्चे को कोई टेढ़ापन नहीं मालूम, ये दिल का सच्चा है, यही खूबी था। हाँ बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। दिल का सच्चा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सब का खूबी क्या है, कैसे हैं? दिल के सच्चे हैं, इसलिए गलती होने से भी इनको क्या नहीं पड़ रही। लेकिन आप और मैं ये नहीं है। अभी जो विवेक के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, विवेक के युग में कैसे है? परमेश्वर बोलता है तुमने अब तक देखा मैंने तुम्हें कैसे उठाया, उकाब की पंखों के ऊपर उठाया। उकाब के पंखों के ऊपर उठाने का मतलब धीरे धीरे उड़ना सिखा रहा था। घोंसले को तोड़ा और धीरे धीरे क्या कर रहा है, उड़ाना शुरू किया। परमेश्वर का आदत है। लेकिन इस्राएलियों को आप देखें, इसके बाद परमेश्वर उनको शर्त क्या दे रहा है, पढ़िए उसका 5 क्या 19 का 5 में क्या लिखा है। हाँ 19 का 5 में क्या लिखा है, इसलिए हाँ अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हाँ अभी तक मैंने तुम्हें उठाया, अभी तक उठा रहा था, गर्मी लग गई, अच्छी बात है। लेकिन बेटा अब तेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे हमारे बच्चों को पहली बार आप जूते पहना दो ना, खुंदक चढ़ता है नहीं चढ़ता? हाँ जी, क्यों खुंदक चढ़ रहा है? अभी तक तो कभी ये भारी चीज पैर में पहना नहीं है, अब ये पहना दिया है, अब पता नहीं क्या बांध दिया है। अब समय आ गया, क्या करना है तेरे को, क्या करना है, चलना है। बहुत हो गया, अब उठा लिया, अब तू नीचे उतर। दुश्मनी नहीं है, चलना सिखा रहा। लेकिन कंडीशन है, तू चलेगा तो तेरे को टॉफी मिलेगी, नहीं चलेगा तो डंडे भी पड़ेंगे। पहले डंडे नहीं पड़ते थे, कुछ भी गंदगी कर लेता था, क्या करता था, परमेश्वर सहता था। उदाहरण, मिस्र में चला गया, कुछ बोला ही नहीं, किसको पकड़ लिया, फरो को पकड़कर वापस लेकर आया। तो ध्यान रखे, हम लोग कौन से युग में हैं, हम कौन से हैं, हम अनुग्रह का या कलीसिया का युग में हैं। अगर आप सिर्फ वो आगे बाद में पढ़ना, अब दाढ़ी मूछ वाला अपनी चड्डी गंदी करेगा तो जूते पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, बोलिए हाँ क्यों? तब बोलता है नहीं, पहले भी तो मैं चड्डी गंदा करता था, तब मुझे मारा नहीं, तो अब क्यों मार पड़ रही है? कोड़े पड़ेंगे। अब्राहम की तरह चलने का कोशिश नहीं करना अभी, अब अब्राहम से भी ऊंचा चाल चलन होना है। कोड़े मारता है, तेरे को उठाया था, अब तेरे को क्या करना है, चलना है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को रॉड रखकर मारते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बख्शेगा ही, वो तो सिखाकर ही छोड़ेगा। इसलिए डंडे पड़ने के पहले ही चलना क्या कर लो, सीख लो। इसलिए हमने पहले आयत पढ़ा ना इब्रानी 5 में, समय को देखे तो अभी तक क्या हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए था। सो इधर इसराइलियों को बोलता है तुमने देख लिया, अब क्या करना, चलोगे तो क्या होंगे, मेरे लिए क्या होंगे। उसका 6वां वचन क्या है, 19 का 6, और तुम मेरी दृष्टि में जातियों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पवित्र जाति ठहरोगे, ठीक है। 8वां वचन, और सब लोग मिलकर बोल उठे, हाँ जो कुछ यहोवा ने कहा है, हाँ वे सब हम नित्य करेंगे। अब देखिए, आदम की संतान, आदम बगीचा में क्या बोल रहा था, जो स्त्री तूने मुझे दी। अब वही आदम, विवेक का युग, मनुष्य के राज्य का युग, वायदा का युग समाप्त हुआ, विवेक का युग आते ये आदम क्या बोल रहा है, तू जो बोलेगा हम करेंगे। परमेश्वर बोलता है मंजूर है, जो बोलूंगा करेंगे ना। चलिए ध्यान रखिए, विवेक के युग में परमेश्वर अपने आप को प्रकट कैसे कर रहा। वायदे के युग में
यही परमेश्वर जो अदन बगीचा में आता था, दिन के ठंडे समय आता था, वायदे के युग में बीच बीच में अब्राहम के पास आया, याकूब के पास भी आया, कुश्ती किया ना, लेकिन व्यवस्था का युग शुरू होते होगा वही परमेश्वर उतरते ही सीनाई क्या कर रहा है, धुएं से भर गया, तुरी का शब्द, वही परमेश्वर अब ऐसे क्यों प्रकट हो रहा है। अब्राहम के पास आते समय तो जमीन क्या नहीं हुआ, जमीन हिला नहीं ना, अभी क्यों सीनाई हिल रहा है। अब आप उसके लिए समझने के लिए, इस्राएली सब 3 दिन हो गए शुद्ध होकर बैठे नजारा देखने के लिए, अब उतरेगा हमारा परमेश्वर। जब सीनाई धुएं से भरने लगा, आप ध्यान रखिए 32 लाख जान लेकर भाग रही है। तुम भाग क्यों रहे हो? ये वही है जो दिन के ठंडे समय बगीचे में आता था। अब आते समय क्या हो रहा है, सीनाई क्या कर रहा है, धुएं से भर गया, थोड़ा सा भी कम नहीं है। ध्यान रखिए, जिसके आते ही सीनाई धुएं से भरा, वो आपके अंदर बैठा। कई बार हम समझते नहीं हैं, कई बार हम सोचते अगर इंसान ने नहीं देखा तो परमेश्वर ने भी नहीं देखा। अगर सीनाई हिला तो आपके अंदर बैठा है, प्रकट हो जाएगा तो आपका धूल भी इस पृथ्वी में दिखेगा नहीं। वो आज हमारे बीच में है। इसलिए वचन कहता है डरते कामते उद्धार का काम। कई बार हम इतने ढीठ जी, परमेश्वर क्षमा कर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रकट हो जाए, हालत नहीं, हमारा हालत खराब कर देगा। ये वही है जो सीनाई में उतरा। किधर है? हमारे हाथ में। ऐसे प्रकट क्यों कर रहा है? पहले अगर प्रकट करता तो तेरे को क्या नहीं होता, समझ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा कर कर। इब्रानी 1:1 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और बांधी से हाँ भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें हाँ इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में किसके द्वारा? यानी परमेश्वर इंसान को धीरे धीरे सिखा रहा है वो कौन है। व्यवस्था का युग आ गया, सीनाई किससे भर गया? धुएं से भर गया। लोगों ने क्या बोला? तू जो भी बोलेगा हम करेंगे। मूसा को ऊपर बुलाया, 2 पत्थर दिए, उसमें क्या लिख कर दिया? आज्ञाएं लिख कर दिया। अच्छी तरह समझना, पत्थर पर अब आज्ञाएं खोद कर दे रहा। पहली बात किसमें? पत्थर में, कागज में नहीं है, ये मिटेगा नहीं, ठोस है। नंबर 2, लिखने वाला कौन है? हे इंसान, तू मुझे समझ नहीं पाएगा, मैं कौन हूं तू कभी भी समझ नहीं पाएगा, मैं प्रकट कर कर दे रहा हूं मैं कौन हूं। नंबर 3, स्याही से नहीं लिखा है, क्या किया है? खोदा है, मैं बदलूंगा नहीं। 631 व्यवस्थाएं लिखकर पत्थर में इनके हाथ में थोप दिया। 10 आज्ञाएं 631 का सारांश है। तेरे को चलना नहीं आता ना, तूने क्या बोला? इंसान ने क्या बोला? सीनाई के नीचे खड़े होकर इंसान क्या बोल रही है? तू जो भी बोलेगा हम करेंगे। मंजूर है ना? चल, अब तेरे को करना ही है। उसके लिए पढ़िए निर्गमन 24वां अध्याय और उसका 3 से 8 तक पढ़िए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। जितनी बातें, अब आदम क्या बोल रहा है? हाँ जी, अदन बगीचा में क्या बोला? जो स्त्री तूने मुझे दी है। अब वही आदम सीनाई के नीचे खड़े होकर क्या बोलता है? तू जो भी बोलेगा हम नहीं। भले बुरे का ज्ञान मिल गया ना, चल लेना नहीं।
अब समझ क्या आ रहा है? चल नहीं सकते हैं। तू बता दे, तू जो भी बोलेगा, इतना ढीठ है अभी भी, क्या बोल रहा है? तू जो भी बोलेगा हम कर लेंगे। चल कर ले, मैं लिख कर दे रहा हूं। हाँ आगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। हाँ। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, हाँ। जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे। हाँ। और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा हारून और नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। हाँ, इधर आप ध्यान से अभी हम समझना अच्छी तरह, मैं जल्दी दौड़ा कर ले जा रहा हूं। मूसा खून लेकर किसके ऊपर छिड़क रहा है? इस्राएलियों के ऊपर छिड़क। गंभीर विषय, बाद में प्रभु के दास लोग आपकी कलीसियाओं में ये विषय सिखाएंगे। पास्ट लोग ध्यान रखिए, व्यवस्था का विषय प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह समझना है तो आपको व्यवस्था अच्छी तरह समझना है। इधर मूसा ने सबको पढ़कर सुनाया और उसके बाद खून लेकर किसके ऊपर छिड़का? इस्राएलियों के ऊपर। खून छिड़कने का मतलब नहीं करेंगे तो जान से मारूंगा। पाप की मजदूरी मौत है। तुमने बोल दिया, तू जो भी बोलेगा हम करेंगे, मंजूर है, ये एक वाचा है। नहीं करोगे तो मारूंगा। और वो भी कैसे? जान से मारूंगा। समझाने के लिए मेरे पास ये तराजू लेकर आया। व्यवस्था दिया क्यों है? आपने देखा ना, सब्जी वाले के पास होता है ना बाट। हाँ जी, पत्थर तो नहीं रख सकते। ये बाट का खूबी क्या होता है? इसके पीछे सरकार का मोहर लगा होता है। सच है? क्यों मोहर लगाते हैं? क्योंकि किलो का बाट, आधा किलो का बाट पहले ही दुनिया भर फिक्स किया है। यानी आप सड़क से पत्थर उठाकर ये नहीं बोल सकते 1 किलो है। किलो का तोल पहले से फिक्स किया, कोई बदल नहीं सकता। सो परमेश्वर व्यवस्था देकर इस्राएल को, व्यवस्था कैसे लिखा, किस पे लिखा है? पत्थर पर। लिखने वाला कौन? परमेश्वर। लिखने का ढंग क्या है? खोद कर लिखा है। व्यवस्था देकर परमेश्वर इंसान को क्या बोल रहा है? मैं ये हूं। मैं क्या हूं? मैं ये बाट हूं। तूने बोला ना, तू जो भी बोलेगा हम कर लेंगे। चल, तेरे को मौका दिया है, व्यवस्था का युग है, बराबरी कर ले। नहीं करेगा जान से मारूंगा। बगीचे में फल क्यों खाया? किसके तुल्य होने के लिए? तू सोचता है तू मेरे तुल्य है, मौका दे रहा हूं, तुल्य हो जा। तब से इंसान ने पूरी जोर मारी, व्यवस्था की जो भी आ गया है सब मान रहा है, लेकिन फिर भी क्या मालूम चल रहा है? मैं क्या हूं? हल्का हूं। व्यवस्था किसी को धर्मी ठहराया नहीं, किसी को धर्मी ठहरा भी नहीं सकता था। गलातियों की पत्री, वो सारे आयतों में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, आप बाद में गलाती की पत्री सब पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था इतना कठोर, थोड़ा सा भी क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा। अच्छी तरह ध्यान रखना। हम लोग कई बार बोलते वो अनुग्रह का युग है ना, शुक्र है, व्यवस्था का बहुत सख्त था। सो अभी हमें क्या हो गया? अनुग्रह का युग। अच्छी तरह समझना, मैंने पहले दिखाया वायदे का युग वाला बच्चा था। व्यवस्था का युग कौन सा है? जब बच्चे को परमेश्वर ने किधर रख दिया? नीचे रखा है। अब खुद चल नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर क्या पकड़ लिया? उसका हाथ पकड़ लिया। हमारे में कोई छोटा बच्चा है जो चलता है? चलने वाला कोई?
छोटा सा, छोटा, हाँ आ जाओ समझाने के लिए, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी इधर ध्यान से देखना, ये वही बच्चा है, किधर था, किधर था, गोद में था। व्यवस्था का युग आ गया, अब गोद में नहीं उठाऊंगा। तूने देखा मैंने तुझे कैसे उकाब की पंखों की तरह ऊपर उठाया, अब तेरे को क्या करना है, चलना। शुरू में चलना नहीं चाहता था, फिर भी अभी नीचे रखा, चलना ही पड़ेगा। तेरे को मैंने गाना गाने के लिए नहीं बनाया, अनंत काल में मेरे साथ क्या करना है, राज्य करना है। तेरे को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, समझ दी है। सो अब जब नीचे उतार दिया, चलना तो आता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, तू मेरा हाथ ना पकड़, कौन पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा। अब तेरे को चलना है, चलना आता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख कर दे दिया। अब इसके अनुसार ना चलेगा तो तेरे को टॉफी भी दूंगा, नहीं चलेगा तो। अब पहले की तरह का सिस्टम नहीं है, अब तेरे को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आज हम में से बहुत तेरे विश्वासियों को दिक्कत क्यों है, इतने ढीठ हैं, चलना नहीं चाहते फिर भी पैर पकड़े हुए, नहीं जी कंधे पर चढ़ा दो, पड़ती है जूते। व्यवस्था वाले को ऐसे चलाया तो क्या हम लोगों को, अब हम कौन से युग में हैं, व्यवस्था के युग में हाथ पकड़ा, अब अनुग्रह के युग में हाथ भी नहीं पकड़ा, अब चल, तेरे को चलना सिखाया, अब तेरे को क्या करना है। लेकिन हम इतने ढीठ, हम बोलते हैं शुक्र है हम किससे बच गए, व्यवस्था। व्यवस्था से भी खतरनाक युग है ये। अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, बोले बिना चलना आना चाहिए, समझ में आ रहा। व्यवस्था के युग में तेरे को बोले बिना चलना आता नहीं था, इसलिए मैंने तेरे को कितने नियम दिए, 631 दिए थे। अब अनुग्रह के युग में बोलूंगा नहीं, चलकर दिखा, दुल्हन होना है, नहीं चले। समझ में आया आपको, बैठ जाइए। आप उसका गंभीरता समझना। आज हम बहुत से विश्वासी परेशान क्यों हैं, किसकी तरह, दाढ़ी मूछ आ गई, अब भी मुंह में निप्पल है, कंधे पर बैठना है। नहीं प्रभु, हम ऐसे खराब बोलना पड़ता, हमें बोलना पड़ता। नहीं प्रभु तेरी इच्छा, तू बताना, मैं तो नहीं करूंगा कुछ भी, तू बताएगा तो मैं करूंगा। क्यों, कुछ गलती या पंगा हो गया तो मेरा तो कोई दोष नहीं, दोष पूरा किसके सिर पर, तेरे सिर पर ला दूंगा। मैं तो कोई जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या नहीं लूंगा, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लूंगा। तेरे को बताना है चलना कैसे है, तो तेरे को ये 66 किताबें देकर अपनी आत्मा भी अंदर डालकर आज भी तेरे को सब बातें बताना है, तो फिर ये 66 किताबें देकर फायदा क्या था। इंसान बनकर मैं आकर चलकर दिखाया, 66 किताबें दी, और अभी भी तेरे को रोज बताना ही पड़ेगा, तो फिर तेरे को ये सब देकर फायदा क्या था। अब चुपचाप चल, नहीं चलेगा तो मारूंगा। अगर व्यवस्था के युग में डंडे पड़े तो अभी क्या पड़ेंगे, बोलिए अब क्या पड़ेंगे, अब कोड़े खाने की तैयार हो जाओ। बाप है, शैतान के हाथ में तो नहीं फेंकेगा, लेकिन कोड़े मार मार कर चलाएगा। व्यवस्था के युग में इन लोग चलना चाहते तो भी क्या नहीं कर पाते थे। व्यवस्था दिया क्यों था, लिखना है तो आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात, व्यवस्था के द्वारा क्या मालूम चल रहा है, परमेश्वर कितना पवित्र है। सबसे पहली बात, व्यवस्था से क्या मालूम चल रहा है, परमेश्वर कितना पवित्र है। नंबर 2, पाप कितना भयानक है, वो समझाने के लिए सबसे पहले परमेश्वर कितना पवित्र, नंबर 2 पाप कितना भयानक है, नंबर 3 आज्ञा मानना कितना जरूरी, नंबर 4 पाप आने के कारण कितना सृष्टि बिगड़ चुका है, समझाने के लिए।
नंबर हाँ लिखना है, लिख लीजिए। सबसे पहला, परमेश्वर कितना पवित्र है। नंबर 2, पाप कितना भयानक है। पाप बोलने से इंसान के अंदर जो पाप घुसा है कितना भयानक है। नंबर 3, हाँ जी, आज्ञा मानना कितना जरूरी है। नंबर 4, हाँ, पाप के कारण कितना बिगड़ चुका है। नंबर 5 और सबसे मुख्य, अनुग्रह कितना कीमती है। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, समझाने के लिए क्या दे दिया, व्यवस्था दिया है। लिख लिए, दोबारा बोले। हाँ जी, व्यवस्था क्यों दिया? सबसे पहले परमेश्वर कितना पवित्र है। नंबर 2, पाप कितना भयानक है। नंबर 3, आज्ञा मानना कितना जरूरी है। नंबर 4, पाप ने सृष्टि को कितना बिगाड़ दिया। नंबर 5, परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। पढ़िएगा गलाती 2:16। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया है, ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। दोबारा पढ़िए, अच्छी तरह आपने उसको समझना है। 16, हाँ। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। किसके द्वारा धर्मी ठहरता है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा नहीं है, यीशु के ऊपर विश्वास। आगे, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी ठहरता नहीं है। तो अच्छी तरह समझना, व्यवस्था से कोई व्यक्ति धर्मी ठहरेगा नहीं, तो फिर ये 631 क्यों? 631 मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्रों के लिए थे। आत्मिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सब क्षेत्रों के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? नियम दिया था। और ध्यान रखना, व्यवस्था के युग में जानबूझकर कोई पाप करोगे तो उसके लिए कोई बलि नहीं था। जानबूझकर आपने कुछ भी किया, व्यवस्था क्या है? पाप की मजदूरी मौत, दांत के बदले दांत। बलि आप तभी चढ़ा सकते थे अगर आपने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है तो। आपको समझ में आ रहा? कई बार हम सोचते थे पुराने नियम में कुछ भी कर लेते थे तो क्या क्या चढ़ा सकते थे? बलि नहीं। आप वचन अच्छी तरह समझना, लिखा हुआ है, जानबूझकर किए हुए पापों के लिए क्या करना पड़ेगा? जान देना ही पड़ेगा, कोई बलि नहीं है। अभी भाई अमोल है, पोंटी भैया है, हम दोनों का झगड़ा हो गया, गुस्सा चढ़ा, मैंने एक मुक्का मारा, पोंटी मरी गया। तो मालूम है क्या करना पड़ेगा मुझे? व्यवस्था का युग है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। मनुष्य के राज्य में क्या बोला था? किसी आदमी को क्या नहीं करना। लेकिन व्यवस्था के युग में परमेश्वर स्टैंडर्ड ऊंचा किया, दांत के बदले दांत। सो मैंने जब उनको जान से मारा, मैं भागूंगा। 48 शरण के शहर हैं, मैंने जान लेकर भागना। भागते वक्त पोंटी का भाई मेरे पीछे जान से मारने के लिए भाग रहा।
क्योंकि दांत के बदले क्या है? दांत। मैं कैसे ना कैसे शहर के अंदर पहुंचना है, अगर बाहर ही मुझे पकड़ लिया तो मुझे तो जान से मार देगा, कोई गलती नहीं। लेकिन शहर के अंदर पहुंच गया तो शरण का शहर है, जब तक महायाजक मरेगा नहीं तब तक मुझे उधर रहना है। लेकिन यह तभी संभव है अगर अनजाने में मैंने मारा, गुस्सा चढ़ गया था, मारा, मरी गया, मार जान से मारने के लिए नहीं मारा था। लेकिन अगर मैंने जानबूझकर जान से मारने के लिए मारा है तो मैं कहीं भी नहीं भाग सकता, दांत के बदले दांत, मेरे को जान से मारा जाएगा। तो फिर बलि इंसान क्यों चढ़ा रहा था, अच्छी तरह समझना। हम इधर मीटिंग में आते हैं, आराधना कर कर खुशी से घर जाते हैं। इस्राएली मंदिर में आकर खुश होकर घर नहीं जाता, दुखी होकर जाता था। पढ़िए गलाती 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वे शापित है। आगे 11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। हाँ, एक बार और 10 पढ़िए ध्यान से। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं। वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, हाँ, वे शापित है। वह श्रापित है। अच्छी तरह समझना। लोग मंदिर में आकर दुखी होकर जाते क्यों हैं? बलि तो चढ़ाया, किसके लिए बलि चढ़ा सकते हैं? बोलिए, कौन से पाप के लिए? अनजाने में जो हुआ है, मंदिर में सुबह और शाम को बलियां चढ़ रही, साल में एक दिन प्रायश्चित का दिन है, उस दिन भी बलि चढ़ रही। किसके लिए? प्रभु रोज अनजाने पापों के लिए बलि तो चढ़ा, फिर भी अगर कोई है जिसको बारे में हमें मालूम नहीं, उसके लिए हम लोग क्या चढ़ा रहे हैं? बलि चढ़ा रहे। तो जब इस्राएली मंदिर में आकर बलि चढ़ाता है तो दुखी क्यों है? चलना तो चाहता हूं लेकिन क्या नहीं हो पा रहा, चलने। वो बलि चढ़ाकर क्या बोल रहा है? मेरे से क्या नहीं हो रहा? चला नहीं जा रहा है। निर्दोष जानवर मर गया है। मैंने बोला था तू जो भी बोलेगा हम करेंगे, बोला तो है, लेकिन बलि चढ़ाते हुए क्या बोल रहे हैं? हमसे चला नहीं जा रहा। इसलिए ना बलि, अगर चलते तो एक भी बलि चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर ये व्यवस्था देकर इंसान को बता रहा है, बाबू तेरे को मालूम है तू चल नहीं पाएगा, तू सोचता है तू चल पाएगा, तेरे बस की बात है नहीं। घुसा क्या है? मैं पवित्र हूं। सो जो कोई व्यवस्था की बातों पर भरोसा करता था वो कौन है? श्रापित है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, व्यवस्था के युग में, मैं जल्दी से दौड़ाकर दिखा रहा हूं, जो अदन बगीचा में दिन के ठंडे समय आता था, व्यवस्था के युग में किधर आ गया? इस्राएलियों के बीच में मंदिर के अंदर वास करता है। सीनाई पहाड़ में था, बीच बीच में आता था, फिर किधर आ गया? इस्राएलियों के बीच में। लेकिन पर्दे 3 हैं। वेदी के ऊपर क्या चल रहा है? बलि चढ़ रहा है। और फिर आप पढ़ लीजिए गलाती 3 अध्याय 24वां वचन। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। मसीह व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए क्या है? शिक्षक है। यानी परमेश्वर इस्राएलियों को व्यवस्था क्यों दे रहा था? ताकि अनुग्रह के युग में इंसान हाथ पकड़े बिना क्या करे? चले। अब बताए बिना तुझे चलना आ जाना चाहिए। उसका तैयारी कब था? व्यवस्था का युग में शिक्षक था जो डंडे मार मार कर क्या करता था?
चलाता था। सो फिर भी इंसान क्या नहीं कर पाया, चल नहीं पा रहा। तब आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 7वां वचन, मत्ती 3:7। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब इधर फरीसी और सदूकी हमारे हिसाब में उस समय के पादरी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आए तो यूहन्ना क्या बोलता है, अरे व्यवस्था का पालन कराने वालों को तो सांप के बच्चे क्यों बोल रहा है। पौलुस कौन था, पढ़िए ना फिलिप्पी 3 अध्याय। पौलुस कौन था, पौलुस और पतरस में बहुत फर्क है। तीसरा अध्याय का 5 और 6। आठवें दिन मेरा खतना हुआ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश हाँ, और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, इब्रानी का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय कहो तो मैं कौन हूँ, फरीसी का मतलब ये देखना पतरस की तरह नहीं है। कौन, पौलुस। पतरस मछुआ, उसके लिए व्यवस्था बड़ा सिरदर्दी है, बोलते करे क्या, नहीं करेंगे तो मरेंगे। लेकिन पौलुस का खूबी क्या है, ये व्यवस्था में प्रसन्न है। व्यवस्था में प्रसन्न क्यों है, ये क्या सोच बैठे हैं, व्यवस्था को मानोगे तो क्या ठहर जाएंगे, धर्मी ठहर जाएंगे। ऐसा कौम है फरीसी। यूहन्ना इन फरीसियों को देखकर क्या बोलता है, हे सांप के बच्चों। क्यों इनको सांप के बच्चे बोल रहा है, व्यवस्था दिया था तुम्हें समझाने के लिए कि तुम चल नहीं पाएंगे, और इन्होंने व्यवस्था को ही टेढ़ा कर कर क्या बोलते, तुम चल लो तुम ठीक हो जाओगे। आज की भाषा में बोले तो पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, आप है ना जैसे टेढ़ा टूढ़ा चलना है, जैसे मर्जी चलना है चलो, संडे आ जाना। बेशक मीटिंग में बैठकर सोना है तो भी सो जाना, लेकिन आना जरूर। चंदे के डब्बे में क्या डाल देना, पैसा डाल देना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यूहन्ना क्या बोलेगा, सांप के बच्चे। परमेश्वर को हमारे रिवाज से मतलब नहीं, परमेश्वर को किससे मतलब है, मेरा जीवन कैसे। ये फरीसी लोगों को क्या बोलते थे, तुम जैसे मर्जी चलना, वो बात अलग है, व्यवस्था की बातें मानो। दूसरा एक उदाहरण समझाने के लिए, मैं तिहाड़ जेल में हूं, समझाने के लिए। मैं तिहाड़ जेल में, मेरे को सजा हो गई। जब सजा हो जाती है ना, फिर आप लोग कोई जेल में गया देखने के लिए, टोपी पहना देते, कपड़ा भी बदल देते हैं। फिर उधर का सफ़ेद कुर्ता पजामा, हमारे भोपाल में ऐसे सफ़ेद कुर्ता पजामा और सिर में टोपी डाल देते हैं। उसका मतलब क्या हो चुका है, सजा हो चुकी। सो मैं जेल के अंदर, मेरी सजा होगी, और चोपड़ा अंकल मुझे मिलने आए, और चंद्रपाल जी भी आए, प्रवीण साहब भी आए, 3 लोग मुझे मिलने के लिए आए। और मैं मालूम जेल में वो जाली के पीछे खड़े होकर क्या बोलता, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ तुम्हें मालूम है, मैंने कत्ल किया, मैं पकड़ा गया, और मैं जेल के अंदर हूँ, मैं जेल की सारी आज्ञाओं को मानता हूँ। सुबह उठने को बोलते हैं मैं उठता हूँ, झाड़ू मारने को बोलते हैं मैं झाड़ू भी मारता हूँ। तुम तो फालतू हो, मैं कितना अच्छा हूँ, जो नियम मुझे बोला गया मैं नियम का क्या कर रहा हूँ। तो ये 3 बार खड़े होकर क्या बोलेंगे, मैं इनको कैसे देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम ठीक नहीं हो, मैं ठीक हूं, देखो ना मैं नियम मानता हूं, देखो मैंने कुर्ता पजामा पहना, मैंने टोपी भी पहनी है। तब ये क्या बोलेंगे, बेवकूफ, तू तो कातिल है। यही फरीसी बोलते थे, भैया व्यवस्था मान लो बस ठीक हो, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब स्त्री में जन्मा हुआ में सबसे श्रेष्ठ को भेजा,
किसके लिए, क्या प्रचार कर रहा है? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर पढ़ लीजिएगा। मत्ती 3:1 से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, हाँ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हाँ, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। क्यों मन फिराने को बोल रहे हैं? तो व्यवस्था मान रहे हैं, मंदिर है, महायाजक भी हैं, बलि भी चढ़ रही है, तो क्यों मन फिराने को बोल रहा है? आगे जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ, उसकी सड़कें सीधी करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रों का वस्त्र पहने था, हाँ, और अपनी कमर में चमड़े का कलीमा बांधे हुए था, हाँ, उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था, हाँ। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकट आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर जर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अब आप ध्यान से देखिए नजारा क्या है। यूहन्ना खड़े होकर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है बिना दया के। दुनिया उसको देखने के लिए किधर जा रही है? यरदन के पास। और क्या ले रही है? पानी में बपतिस्मा। क्यों? अच्छी तरह समझना। स्त्री में जन्मा हुआ सबसे श्रेष्ठ यीशु के आने के ठीक पहले आ गया। परमेश्वर का टाइमिंग आप देखना। आपको मालूम है ना, जब मरियम एलिसिबा के घर में गई, एलिसिबा का गर्भ में क्या हुआ? हाँ जी, ये बाबूजी क्या किया? जोर से कूदा है। क्यों कूद रहा है? आ गया। कौन? स्त्री का संतान आ गया। किधर बैठा है? मरियम के कोख में। मरियम के कोख में आते यूहन्ना इधर आत्मा में गर्म हो गया। ये कब का नजारा है? जब दोनों किधर हैं? दो स्त्री के कोख में है। अब एक बड़ाई का काम कर रहा है, इधर एक प्रचार शुरू हो गया। प्रचार शुरू होने का ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मन फिराओ, मेरे पीछे आने वाला मेरे से भी खतरनाक है। पूरा इस्राएल डर के मारे पानी में जाकर डुबकी लगा रहा। और वो साल भी कौन सा है? सबत का साल है। इस्राएलियों के लिए नियम है 6 साल खेती कर सकते हैं, 7वां साल विश्राम है। 7वां साल विश्राम होने को दुनिया यरदन के पास दौड़े जा रही है, क्योंकि ऊंट का चमड़ा पहनकर एक खड़ा है। 400 साल में पहली बार एक नबी को देख रहे हैं। इन्होंने कभी नबी देखा ही नहीं है। अभी की पीढ़ी ने, अभी की 2-4 पीढ़ियों ने नबी कभी देखा ही नहीं था, सुना था। और जब उधर खड़े होकर इसे देखा है प्रचार करते हुए, भीड़ जा रही है। डरकर पानी में डुबकी क्यों लगा रही है? क्योंकि बोल क्या रहा है? मेरे पीछे। और उसका प्रचार क्या है? उसका सूपा उसके हाथ में, वो अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा। दुनिया बोलती ये है, तो इसके पीछे आने वाला पता नहीं क्या है। मन फिराने को क्यों बोल रहा है? क्योंकि इन्होंने क्या समझ लिया? व्यवस्था को पालन करने से धर्मी ठहर सकेंगे? नहीं, व्यवस्था इसलिए दिया था, आने वाले मसीहा तक का सिर्फ क्या है? शिक्षक है। अब वो नजारा आप अच्छी तरह समझना। इस्राएल क्या बोल रहा है? यही आदम अदन बगीचा में क्या बोला? क्या बोला? तूने जो दिया हुआ स्त्री के कारण। सीनाई पहाड़ में क्या बोला? तू जो भी बोलेगा हम कर लेंगे। यरदन में डूबते हुए क्या बोल रहा है? गलती मेरी है। कितने युग लग गए?
अज्ञानता का विवेक का युग, मनुष्य का राज्य का युग, वायदे के युग और व्यवस्था का युग होते ही इंसान, व्यवस्था के युग के अंत में ये आदमी की कमर तोड़ दी, पानी में डुबकी लगाते हुए क्या बोल रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। जब वो मान लिया कि मेरे से चला नहीं जा रहा, तब स्त्री का संतान खुद आकर पानी में बपतिस्मा ले रहा है। अपने परमेश्वर की आदत को समझना है, किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को धीरे धीरे अपनी आदत समझा कर दे रहा है। अब आप निकाल लीजिए रोमी 8:3, रोमी 8:3 पढ़ लीजिए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। दोबारा पढ़िए 8:3। मैं दोबारा क्यों पढ़वा रहा, ताकि आप ध्यान से इस आयत को सुने। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर ना कर सकी, जो काम, क्या क्या लिखा है, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। कौन सा काम आप बताइए। हाँ जी, व्यवस्था कौन सा काम नहीं करा पा रही है। हाँ जी, व्यवस्था इंसान को धर्मी ठहरा नहीं पा रहा। क्यों धर्मी ठहरा नहीं पा रहा? इंसान के अंदर कौन बैठा है? पाप अंदर बैठने के कारण। पाप अकेला नहीं, पाप ने अंदर आकर इस आदमी के आदत को बिगाड़ने के कारण ये आदमी क्या नहीं कर पाएगा, धर्मी ठहर ही नहीं सकता। यानी वेदी के ऊपर बलि जो चढ़ना, ये तो कभी बंद ही नहीं होगा। करोड़ों की तादाद में ये जानवर मारता ही रहेगा। हर साल अज़ाज़ेल की बकरी को बाहर भेजता ही रहेगा, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह आया नहीं होता तो, अब आप ध्यान से समझना, थोड़ी देर में ब्रेक दे रहे हैं। अदन बगीचा में अगर परमेश्वर उतर कर नहीं आया होता तो इंसान की हालत क्या थी? शरीर तो टूटने लगा, काम तो कभी करेगा नहीं, मरेगा भी नहीं। स्त्री और पुरुष का क्रम अगर नहीं डाला तो दोनों ही बिगड़ जाएंगे। परमेश्वर उतर कर आकर क्रम डाल रहा। खाया किसके लिए था? किसके बराबर होने? परमेश्वर के। परमेश्वर खुद ही बार बार उतर कर आ रहा। मंदिर बनाया, बनवाया इनसे, मिस्र से निकाल कर लाया, अब्राहम को बोला। देखिए पूरा बाइबल को आप जल्दी से झांक कर देख लें, कैसे एक एक काम करा रहा। और आखिरी में खुद उतर कर आया, क्योंकि अगर खुद उतर कर नहीं आया, मानव जाति के लिए कोई आशा नहीं है। क्यों? शरीर दुर्बल है। क्योंकि अंदर कौन बैठा? पाप अंदर बैठने के कारण गलती करना चाहता नहीं, लेकिन कराता तो ये है ना। इससे कौन छुड़ाएगा? जो काम व्यवस्था नहीं कर पाए, यानी इंसान को धर्मी नहीं ठहरा पाए, उस काम को करने के लिए आया। कैसे है? कौन सा शरीर में है? लिखा हुआ कौन सा शरीर है? पढ़िए, शरीर कौन सा है? प्रभु यीशु आया वह शरीर कौन सा है? हाँ जी, पढ़िए 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। पापमय शरीर की समानता में आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया कैसे है? मरियम के कोख के अंदर आया।
शरीर कौन सा लिया है? पापमय शरीर की समानता। मरियम का थोड़ा सा भी मदद नहीं है, मरियम उसकी माँ नहीं है। सबसे बड़ी भूल लोग बोलते हैं यीशु की माँ मरियम थी। उसको कोई माँ नहीं है, उसको कोई बाप नहीं है। सृष्टि करता है किसके अंदर आकर बैठा? मरियम के कोख में। जरा सोचिए, कोख, एक चम्मच के स्पून, ये स्पून का साइज है, छोटा टी स्पून का साइज है कोख। असीमित। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पैर रखने का चौकी। सेराफीम उसके सामने आराधना करते। किधर आकर बैठा? उस कोख के अंदर। क्यों? व्यवस्था जो काम नहीं कर सकी, स्त्री का संतान आएगा इंसान को क्या ठहराने के लिए? धर्मी ठहराने के लिए। महिमा छोड़कर उसके अंदर आकर बैठा। उसको जरूरत क्या पड़ी? हम ये वचन इधर क्यों सीख रहे हैं? कॉपी भरने के लिए नहीं। मुझे और आपको मिला हुआ ये उद्धार का कीमत हमने समझना है। मुझे और आपको बनाया गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, चलने के लिए। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम गीत क्यों गाते हैं? हम आत्मा में आराधना क्यों करते हैं? ताकि हम चल सके। किसकी तरह चलना है? परमेश्वर की तरह चलना है। लेकिन हम चलना तो दूर की बात, हम किस में तृप्त हैं? गीत गाना, प्रार्थना में। ये सब हमें चलने में मदद करता है, लेकिन हमारा लक्ष्य अन्य भाषा नहीं है, हमारा लक्ष्य गीत गाना नहीं है, हमारा लक्ष्य आराधना करना नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे पिता सिद्ध है, मैंने भी क्या हो जाना? सिद्ध। अगर मैं सिद्ध नहीं हुआ, लानत हो मेरे ऊपर। परमेश्वर पैसा का भूखा नहीं है। असली आराधना क्या है? वो जैसे चलता है मैंने भी चलना है। वो दुल्हन के लिए आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, लाल समुद्र कितनों ने पार किया? 32 लाख। कनान में कितने पहुंचे? क्यों? बोले थे तू बोल हम चलेंगे। क्या प्रमाण दे दिया? हम चल नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। प्रभु का प्रेम है। हमारा जन्म कौन से युग में हो रहा? अनुग्रह का युग। व्यवस्था का युग समाप्त होता है प्रभु यीशु के क्रूस के मौत के साथ। अगले सेशन में हम आगे जाएंगे किस प्रकार प्रभु यीशु आकर व्यवस्था जो दिया था, इंसान जो पूरा कर नहीं पाया, खुद आकर एक एक बात को पूरा किया है। इसलिए जो यीशु पर विश्वास करता है वो क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के कामों के द्वारा हम कोई भी क्या नहीं ठहर सकते? धर्मी ठहर नहीं सकते। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। वो आराधना के योग्य है। मरियम के कोख में आकर बैठा है। हालेलुया। किसके लिए आया? जो काम व्यवस्था कर नहीं सका, उस काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। पापमय शरीर की समानता में आया है। उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई माँ नहीं। हालेलुया। थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हम थोड़ा थोड़ा कर कर वचन सीख रहे हैं। कितना महान है। किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, खुद आया है मानव जाति के उद्धार के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए। अगर प्रभु यीशु पापमय शरीर की समानता में नहीं आता तो मेरे लिए और आपके लिए आशा क्या थी? हमें कितनी बड़ी आशा मिल गई। हालेलुया। कितनी बड़ी आशा मिल गई। हम नए नियम में हम लोग, हमें बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमें यरूशलेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। 10 आज्ञाओं को मानने का ज़रूरत नहीं। 10 आज्ञाओं से बढ़कर हमारे अंदर
अपनी आत्मा को डाल कर दिया है। हालेलुया। अब मैं व्यवस्था का गुलाम नहीं हूँ। व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि हम समझ लें परमेश्वर कितना पवित्र है, पाप कितना भयानक है। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। थोड़ा समय लेकर हम परमेश्वर के स्वभाव को ध्यान दें और प्रार्थना करें। मैंने दौड़ाकर वचन आपके सामने से लेकर गया हूँ। अब आप घरों में जब जाएंगे वचन खोलकर सीखिएगा कि किस प्रकार परमेश्वर एक एक काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, वो हमें कितना प्रेम किया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन के पास खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, मन फिराओ, मन फिराने का फल दिखाओ। हालेलुया। दुनिया डर के मारे पानी में डूब रही है। क्या बोल रही है? हम गलती किए हैं, हम दोषी हैं। हालेलुया। अपने गलती का एहसास जब कर रही है, प्रभु यीशु खुद ही पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहा है। हालेलुया। पानी में यूहन्ना के सामने जो खड़ा है, ये वही है जिसने आदम को अदन बगीचा से बाहर निकाला था। मिट्टी लेकर अपने स्वरूप और समानता में बनाने वाला, पाप में शरीर की समानता में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने। हालेलुया, हालेलुया। अदन बगीचा में चलने वाला आदम के संतान के गर्भ के अंदर आया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस को जब ये बातें समझ में आई, पौलुस बोलता है, लाभ की सब बातों को मैं हानि समझता हूँ ताकि मैं उसको और जानूं। आजकल हम आत्मिक जीवन में सूख क्यों गए? उसको जानने का भूख मर क्यों गया? क्योंकि मैं उसको अभी तक जान नहीं पाया हूँ। वो मुझे कितना प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे क्या दें जो हमें इतना प्यार करता है। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। तेरी जय जयकार, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु। मुंह खोलकर हम प्रभु से बातें करें। मैं इस संसार में आने के पहले खुद मेरे लिए पापमय शरीर की समानता में इस पृथ्वी में आया। जानवर की तरह हम जीने के लिए नहीं, हम उसकी तरह चल सकें। हमें वो अपना मित्र बुलाता है। उसने हमें पहले से ही चुन लिया है, कारण मैं उसकी तरह हो सकूं, उसके समान हो सकूं। कितनी बड़ी इच्छा है मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। मैं उसका मित्र बनकर चलूं। कितना ऊंचा बुलाहट है हमारा। हम क्यों परेशान, हम क्यों निराश। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा में प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे जीवन का कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, हालेलुया। हम में क्या खूबी है कि वो हमें ढूंढ कर आया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे अपार प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे सिर झुके हैं, तेरी उपस्थिति में सिर ऊपर करने के लिए भी हम में हिम्मत नहीं है प्रभु। हम में कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं। मुझ पापी में तूने क्या देखा था। हालेलुया। पिता, तेरे प्रेम की गहराई को समझने के लिए हमें एक एक को सहायता कर। हमें किसी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि तू है प्रभु, क्योंकि तू है प्रभु। धन्यवाद देते, सब महिमा आप ही को देते पिता। वचन को और भी हमें खोल कर दे, ताकि तेरे प्रेम की गहराई को हम समझ सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।